21 मई को हर साल सर। नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। यस सर। और अभी ये 21 मई आने ही वाली है। सर। और हमारा ये एपिसोड हम उसी टॉपिक पर डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है सर। तो आप हमको बताइए कि आप, जैसे मुझे पता है आपके बायोडाटा से कि आपने काफ़ी आपको एक्सपोजर, ऑल्दो यू आर फ्रॉम एयर डिफेंस रेजिमेंट, बट आपको काफ़ी एक्सपोजर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, सीआई ऑप्स जो हम कहते हैं आर्मी में, वो आपको है। तो हमारे सुनने वाले को तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाया जाता है, प्लस व्हाट इज टेररिज्म, क्यों, कहाँ से, क्यों, क्या होता है, वर्ल्ड का सिनारियो क्या है। तो सबसे सर। पहले 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है बिकॉज सर। उस दिन हमारे पूर्व यस सर। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की बिल्कुल सर। टेररिस्ट एक्टिविटी से हत्या की गई थी, ये सारा सर। देश सर। जानता है। सर। तो उस दिन को हर साल इसलिए मनाया जाता है कि हम कुछ संदेश देना चाहते हैं, हम उससे सर। कुछ सीख लेना चाहते हैं। यस तो सर। हमारे सुनने वालों को जरा आप बताइए कि टेररिज्म सर। क्या है, टेररिस्ट क्यों बनता है। सर। सर ये इनफैक्ट जो आपका क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि टेररिस्ट एक ऐसी चीज है सर, आज की डेट में अगर हम पीछे कुछ 30 साल देखें सर, तो स्लोली स्लोली सर टेररिज्म, अगर इंडिया में बात करें, एक टाइम था सर बिफोर 90s, जब राष्ट्र राइफल्स रेज नहीं हुई थी इंडिया में, स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। तो उससे पहले सर इवन ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। मेरे अपने खुद इतने सारे फ्रेंड्स हैं कश्मीर से, बिकॉज आई एम फ्रॉम जी। जम्मू। तो ओके। क्योंकि 90 से पहले आई वाज इन स्कूल ऑल्सो, लोग कहीं केवी से लोग आए थे पढ़ के, जो श्रीनगर से आके हमारे को ज्वाइन किए थे। तो आपके जहन में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं आती थी, मतलब आई डोंट वांट टू टारगेट एनी एनी रिलीजन, बट हम सबको मालूम है कि अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व हैं, वी ऑल नो कि इट इज बेसिकली ऑफ बिकॉज वन ऑफ द रिलीजन विच इज इन्वॉल्व इन दिस, एंड यस। उसका रीजन धीरे धीरे ये नहीं है कि वो लोग खराब है, उसका रीजन ये है कि उनको खराब बना दिया गया है एक्चुअली। क्योंकि टेररिज्म व्हाट आई फील इज बेसिकली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन इज आप इज द रिलीजियस फैक्टर, एंड वन इज द फाइनेंशियल फैक्टर। तो आप टेररिस्ट तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आप टेररिज्म का एक एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे और वो क्रिएट नहीं करेंगे। टेररिज्म तभी क्रिएट होता है जब आपको कुछ एजेंडाज दिए जाते हैं, कुछ आपको कई चीजों से ब्रेन वॉश किया जाता है, और किसी किसी न किसी पार्टी का हमेशा इंटरेस्ट रहता है। बिकॉज अगर टुडे अगर मैं आज डिसाइड करूं कि मुझे टेररिस्ट बनना है, पहली बात तो मेरे पास मोटिव होना चाहिए, यस। फर्स्टली। सेकेंडली, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं नहीं बनना चाहता, मैं एक टेररिस्ट, एक टेररिज्म का एक एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे वैसी फंडिंग चाहिए। सो यस। दैट, तो ये जब दोनों चीजें आपके पास, और पैसा ऐसी चीज है कि पैसे से आप कुछ भी करा सकते हैं। बिकॉज मैं आपको इससे पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जब मैं श्रीनगर में पोस्टेड था 2001 में एज अ कैप्टन, जब हम वहां पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करते थे, तो उसमें हम लोगों ने बहुत ऐसे सरेंडर टेररिस्ट से बात की है, और कुछ ऐसे लोगों से मैंने खुद पर्सनली, हमारे पास तो मोटोला सेट होते थे, वॉकी टॉकी, जो इनसे हम डायरेक्ट बात करते थे, और मैं बहुत बात करता था इन लोगों से। क्योंकि ओके। तब उस टाइम पे आज की सिनेरियो में थोड़ा सा सीन अलग है। आज लोकल टेररिस्ट ज्यादा हैं। हमारे टाइम पे फॉरेन मिलिटेंट्स, जैसे आप जैश ए मोहम्मद कह लीजिए, अल बदर, लश्कर, ये लोग बहुत ज्यादा थे, और इनको भेजा जाता था पाकिस्तान से प्योरली फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। नो, इनमें ओके। से कुछ लोग होते थे जो कि ब्रेन वॉश्ड होते थे, जिनको पूछा जाता था जब सरेंडर हो गए या पकड़े गए, तो वो बोलते थे, सर हमको तो यहाँ बताया जाता है कि आप जो कश्मीर में बहुत अत्याचार करती है इंडियन आर्मी, पर यहाँ आने ओके। के बाद हमें हमें जब हम देखा तो हमें ऐसा नहीं लगा, बट हमारे पास चॉइस नहीं होती है। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे कि आप 3 साल या 5 साल कीजिए, अगर आप जिंदा बच गए
तो बहुत बढ़िया, आप वापस आए, नहीं बचे तो आपकी फैमिली को हम देखभाल करेंगे. वी ओके, नो देयर आर डॉक्टर्स हु हैड कम एंड सम हैड कम ओनली फॉर, आप बोलिए कि दूसरे किस्म के इंटरेस्ट जहां होते हैं, जहां उनको बताया जाता था कि भाई आप वहां पे यू लिव लाइक अ किंग, आपको ओके, जितने ही मतलब आपके लिए वट एवर यू वॉन्ट, ओके, आपको जो चाहिए आपको दिया जाएगा गांव में. तो एक वो उनके लिए अट्रैक्शन बनता था. सो देयर ओके, वर वेरियस फैक्टर्स विच वर इन्वॉल्व व्हेन कश्मीर में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी. एंड वन वाज प्योरली बिकॉज ऑफ फैनेटिज्म, प्योरली बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर, की नहीं उनको ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया जाता था कि उनके दिमाग में और कुछ नहीं आता था कि बस ये हिंदुस्तान जो है खराब है. सो अब यस, ये अलग अलग फैक्टर्स जो आप अगर आप देखें, तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो टेररिज्म फ्लरिश कर रही है, आई फील कि बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी है जो एक्चुअल में लड़ रही है फॉर रिलीजियस फैक्टर. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया ओनली, पाकिस्तान, अगर आप जम्मू आप कश्मीर में बात करेंगे, आई विल से कि 70% और मे बी 80% पीपल डोंट वांट टेररिज्म देयर. बट ओके, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फैक्टर इज द फेयर. क्योंकि टेररिज्म का फेयर इतना ज्यादा है कि वो लोग चाहते हुए भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते. और ओके, दूसरा जो ये 20% है, ये 20% इतना आतंक फैलाते हैं कि वो कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन होने नहीं देते हैं. So this यस, is happening all across the world. Nobody wants terrorism. Nobody wants their children and sons and your parents getting killed, because everybody wants, सबको एक बहुत नॉर्मल लाइफ चाहिए जीने के लिए. बट यस, लोग बंध जाते हैं फोर्सफुली. और यही सिनेरियो अक्रॉस द वर्ल्ड है. क्योंकि आप अगर आप इसराइल पैलेस्टाइन का देखेंगे, आप अफगानिस्तान देखेंगे, आप देखिए वहां पे तालिबान में भी, इवन इवन आप पाकिस्तान देखिए, कहीं पे भी है पाकिस्तान, तो क्योंकि रूल्ड बाय इट्स ओन कंट्री, सो मे बी हमें वो कैसे कंट्रोल करते हैं इतना नहीं पता चलता जो उनके टेररिज्म है. हम लेकिन ओके, ओपन डोमेन में जो हमको चीजें पता है सबको मालूम है. बट अगर आप यस, अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे, आप अपने आप से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कोई बाहर की ताकत आके उस चीज को कम नहीं होने देगी, क्योंकि उसमें बाहर लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है. सो ये यस, ऐसी एक विशियस गेम है कि अगर आप बंद भी करना चाहें, और जहां पे आपके एडिड फोर्सेस ज्यादा एक्ट करेंगी, उस जगह में या उस कंट्री में उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सालों साल लग जाएंगे. बट जहां आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मे बी इन दैट केस, अगर आप इंडिया में देखें, आप इंडिया में अक्रॉस इंडिया देयर आर सो मेनी स्टेट्स वेयर स्टिल टेररिज्म फ्लरिश. But जी, why always it is Kashmir is talked about? Because there's an यस, external force. यस, But in other parts of the country there is no external force. तो ना तो ज्यादा हाईलाइट होते हैं, ना उनका यस, कोई सुनता है, ना वो ज्यादा तंग करते हैं. तो यस, मूवमेंट वहां पे एक्सटर्नल फोर्स आना शुरू होगा जब हम अभी इवन पंजाब की बात कर रहे हैं. कुछ दिनों में न्यूज में आना शुरू हुआ कि खालिस्तान इज अगेन गेटिंग एक्टिव. So the यस, moment external support starts coming, terrorism gets to it's a very new, it gets to a new level only. So that is the राइट, biggest problem of terrorism, कि आप जब तक अपने दायरे में रख सकते हैं चीजें, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं. बट क्योंकि आपका फंडिंग इश्यूज इसमें आते हैं, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट आते हैं, आपकी एक्सटर्नल फोर्सेज आती हैं, और इसको डील करने के लिए तो आपको एक पॉलिटिकल विंग ही चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए एट ऑल लेवल्स, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आएगी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है. सो यस, एंड डेफिनेटली आई थिंक उसके बारे में आगे जरूर शायद बात करेंगे हम. बट मुझे यस, लगता है कि टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड इज फ्लरिशिंग बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग मोर मनी. इट और यस, गलत चीज आदमी बहुत जल्दी सीखता है.